ढेर सारी मधुमक्खियाँ इकट्ठा हुई है, पता नहीं क्यों आई है ये यहाँ पे। ग्रेप्स, मैंगो और वाटरमेलन। सेब के पेड़ों में फूल लग चुके हैं। हे एवरीवन, जय श्री राम एंड गुड मॉर्निंग। मैं जस्ट अभी सो के उठी हूँ, आपको भी आंखें देख के पता लग ही रहा होगा। एंड आजकल तो पता है 7:15 पे ही धूप आ जाती है हमारे वहाँ पे, तो मतलब मेरी नींद इतनी जल्दी चली जाती है ना आजकल। बाहर देखो धूप आ चुकी है। और कल मेरे रूम में चींटियों ने अटैक कर दिया था, तो मैंने सब कुछ हटा दिया है रूम से, सब कुछ मैंने बाहर निकाल दिया है। तो आज मैं उन सबको बिछा दूंगी रूम में। पता नहीं कहाँ से चींटियाँ आ रही है यार। वो वाली जगह ना, वहाँ पे उधर से थोड़ा सा स्पेस है ना लकड़ियों का, वहाँ से सारी चींटियाँ घुस के अंदर आ रही थी मेरे रूम में। और मतलब फिर मैंने देखा ये क्या भाई, चींटियाँ कहाँ से आ गई। फिर मैंने पूरा झाड़ू मारा कमरे में, फिर मैंने उनको बाहर निकाला। पता नहीं क्या ढूंढ रही है यहाँ पे, ना कुछ खाने के लिए ना कुछ है, पता नहीं शायद उनको मेरा रूम पसंद आ गया होगा। हो सकता है। तो मैं उठ गई हूँ और मैंने अपना बेड भी बना लिया है, और देखो मेरा रूम पूरा खाली खाली लग रहा है इस टाइम पे। अभी मैंने यहाँ पे पहाड़ इकट्ठा कर दिया है कमरे का, मतलब कुशन्स यहाँ पे रख दिए, और जो मैंने यहाँ पे बिछाया था मैट्रेस, उसको मैंने बाहर निकाल दिया, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि क्या पता इनके बीच में भी चींटियाँ घुसी हुई हो, तो इसलिए मैंने उसको धूप में रख दिया था सूखने के लिए। तो आज मैं उसको यहाँ पे बिछा दूंगी। और सुबह सुबह ना मेरे रूम में बहुत ज़्यादा प्यारी धूप आती है, देखो ऐसे पर्दे निकाल दूंगी ना सारे, तो मतलब इतनी अच्छी धूप आएगी। तो कर्टेन्स निकालते हैं और सूर्यदेव को अपने रूम में आने देते हैं। मौसम तो बहुत अच्छा है आज का। मेरी खिड़कियाँ थोड़ी गंदी हुई है। रूम में धूप आ चुकी है और फेस पे धूप आ रही है और मेरी आंखें नहीं खुल रही। तो कल मैंने ना बाल बांध दिए थे, ऐसे पोनीटेल बना दी थी, और ना मेरे को लगता है कि मैं बाल बांध के बिल्कुल भी अच्छी लगती हूँ। मतलब मेरे फेस पे ये जचता ही नहीं है, क्योंकि मेरा फोरहेड बहुत बड़ा है ना, इसलिए मैं कभी भी अपने बाल नहीं बांधती हूँ। आपने मुझे देखा होगा कि मैंने कभी भी अपने ऐसे पूरे बाल ऐसे पीछे को नहीं बांधे, क्योंकि मेरा फोरहेड इतना बड़ा और मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। आप लोग बताना कि क्या मेरे पे ये पोनीटेल ऐसा गंदा लगता है। मुझे तो बहुत ज़्यादा गंदा लगता है, इसलिए मैं कभी करती भी नहीं हूँ। यहाँ पे मैंने सब कुछ सुखाने के लिए रख दिया है ताकि चींटियाँ गिर जाए। एंड लुक एट द व्यू चेक करो गाइस। मम्मी सुबह सुबह तड़का लगा रहे हैं। क्या बना रहे हो आप? राजमा। बनाओ बनाओ। तो अब मैं आप लोगों को अपनी कुछ बुरी आदतें भी बताने वाली हूँ। वैसे तो नहीं बताने वाली थी, फिर मैं चल बता ही लेती हूँ कि मुझे ना आजकल चावल खाने की बहुत गंदी आदत पड़ गई है, वो भी कच्चे चावल। ये देखो मैं किचन गई और मैंने वहाँ से कच्चे चावल लाए, और मुझे इन्हें खाने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। आई नो कि ये अच्छे नहीं होते हैं, पेट में कीड़े पड़ जाते हैं, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है कच्चे चावल खाना। ये जो आवाज़ सुन रहे हो ना, कच कच, ये करने में बड़ा मज़ा आता है। और मैंने बहुत गाली भी सुनी है इस वजह से मम्मी से। तो रोज़ बोलते मम्मी मत खाया कर, पेट पे कीड़े पड़ जाएंगे, पर छोड़ दूँगी। चिड़ियों की आवाज़ आ रही है, कितनी प्यारी लग रही है। तो ये रहा मम्मी का कमरा। अब मुझे यहाँ पे सफाई करनी है, झाड़ू लगाना है, और हमने तंदूर भी निकाल दिया क्योंकि गर्मी आ चुकी है, तो अब हम तंदूर नहीं चलाते, इसलिए हमने तंदूर हटा दिया है। ये रही मेरी पानी की बोतल, ये हमेशा मेरे साथ रहती है, और मतलब पानी पीना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए मैं इसे मतलब दिन की 3 बॉटल्स तो पी लेती हूँ। ये 1 लीटर है, वैसे मैं ट्राई करती हूँ कि 4 लीटर्स पीऊँ, बट 3 लीटर्स तो मैं पी ही लेती हूँ, तो स्टे हाइड्रेटेड। तो मैंने काफ़ी पहले मतलब सफाई कर ली थी, और उसके बाद फेस वॉश ब्रश भी कर लिया एंड ब्रेकफास्ट भी कर लिया, बट वो सब ना मैंने शूट ही नहीं किया, क्योंकि मैंने सोचा कि हर बार खाना दिखाती हूँ तो मतलब बहुत ज़्यादा खाना हो जाता है मेरे ब्लॉग में, तो इसलिए मैंने वो पार्ट स्किप कर दिया। और अभी 11 बज रहे हैं, तो मैं जाऊँगी अभी नहाने के लिए। और मैंने ना जैकेट पहन ली, क्योंकि हमारा घर लकड़ी का है, तो मतलब लकड़ी के घर काफ़ी ज़्यादा ठंडे होते हैं, चाहे कितनी भी तेज़ धूप क्यों ना हो रही हो, लकड़ी के घर ना अंदर से हमेशा ठंडे रहते हैं। तो जब मैं सुबह सफाई कर रही थी तो ना मेरे को अंदर ठंड लगने लगी, तो मैंने जैकेट पहन ली। लेकिन जब आप बाहर धूप में जाओगे ना, तो मतलब धूप में तो इतनी ज़्यादा गर्मी है कि जैकेट के साथ तो मतलब उबल जाएगा इंसान। अभी ना मैं नहाने जाने वाली थी, और मुझे एकदम से बहुत सारी मक्खियों की गुनगुनाने की आवाज़ आने लगी, मतलब जूं करके।
तो मैंने देखा दरवाज़ा निकाल के कि कहाँ से आवाज़ आ रही। तो यहाँ देखो ढेर सारी मधुमक्खियाँ इकट्ठा हुई है। पता नहीं क्यों आई है यहाँ पे, शायद ये अपने लिए घर ढूंढ रही है। ये देखो, यहाँ देखो सभी मधुमक्खियाँ उस पेड़ पे बैठ गई है। इधर जिसने मधुमक्खी चले जाओ हमारे वहाँ से। अब लोग इनको ले जाते हैं उठा के। A few moments later. सुबह इतनी अच्छी धूप निकली हुई थी और अब देखो मौसम का क्या हाल हुआ है, काले बादल भर रहे हैं आसमान में। तो अभी जो मधुमक्खियाँ इकट्ठी हुई थी ना पेड़ में, उनको हमारे पड़ोसी लेके गए हैं क्योंकि उनके पास मधुमक्खी के घर है बहुत सारे। तो अब उन मधुमक्खियों को नया घर मिल गया है। और ना मुझे मधुमक्खियों की स्टोरी भी पता चली अभी, तो अभी बताती हूँ। पहले बाल सुखा लेती हूँ, उसके बाद बताती हूँ एक स्टोरी आपको। आज का मौसम ना बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग है। पहले सुबह धूप हो रही थी, फिर उसके बाद बारिश हो रही थी और अब फिर से देखो धूप आ चुकी है, वहाँ पे धूप दिख रही है। तो अभी ना मैं अपने लिए फ्रूट्स लेके आई हूँ, ग्रेप्स, मैंगो और वाटरमेलन। क्योंकि ना मैंने सुबह राजमा चावल खाए थे, तो मतलब अभी कुछ ऐसे खाने का मन नहीं कर रहा है, तो मैंने सोचा कि फ्रूट्स खा लेती हूँ। और मैं आप लोगों को अभी मधुमक्खी की स्टोरी बताती हूँ। तो मम्मी ने मुझे बताया कि जो मधुमक्खियाँ होती है ना, उनकी सिर्फ एक ही रानी होती है, ठीक है। जब मतलब एक घर में, मतलब उनका जो घर होता है ना मधुमक्खी का, अगर एक घर में 2 रानियाँ पैदा हो गई तो मतलब उन लोगों को अलग होना पड़ता है। तो मतलब आधी जनता जो होती है मधुमक्खियों की, वो एक रानी के साथ रहती है और आधी जनता जो होती है वो दूसरी रानी के साथ जाती है मतलब रहने के लिए। तो मतलब एक जनता को अपना घर छोड़ के जाना पड़ता है। तो वैसे ही हो रहा था अभी बाहर, जो मैंने आपको दिखाया। तो आधी मधुमक्खियाँ तो मतलब जहाँ पे वो रहती थी वहाँ पे अंदर घुस गई, और आधी जो दूसरी रानी के साथ वाली थी वो इस पेड़ में बैठ गई थी। तो मम्मी ने बताया हमारे जो पड़ोसी हैं उनको। तो फिर भैया आए और उन्होंने उन सब मधुमक्खियों को इकट्ठा किया, क्योंकि उनके पास ना मधुमक्खी के बहुत सारे घर हैं। तो वो उनको इकट्ठा करके ले गए और उन्होंने उन्हें उस घर में रख दिया। तो हाँ, ये स्टोरी मुझे आज पता चली है। तो वो जो आपको दिख रहा है ना, वो वाला, ये था उन मधुमक्खियों का घर। तो उन्हें यहाँ से निकलना पड़ा और वो निकल के इस पेड़ में बैठ गई थी, और फिर इस पेड़ से उन्हें दूसरे घर में ले गए। तो बस यही थी मधुमक्खियों की स्टोरी। और अब मैं अपने फ्रूट्स को एंजॉय करती हूँ। ये ना मेरे इस सीजन का फर्स्ट मैंगो होने वाला है जो मैं खाने वाली हूँ। मैंने इस सीजन एक भी आम नहीं खाया। अच्छा है, बस थोड़ा सा खट्टा है। तो गाइस, फ्रूट्स खाने के बाद तो ना मेरे को नींद आ गई थी, मेरी आंखें लग गई थी। तो अभी उठी हूँ और अभी मेरी आंखों से आपको लग रहा होगा कि नींद है मेरी आंखों में। तो अभी मैं जा रही हूँ ऐसे घूमने के लिए खेत में, अपने थोड़ा रिफ्रेश होने के लिए, ताज़ा सांस लेते हैं यहाँ पे। देखो कितने प्यारे लग रहे हैं पेड़। हाँ, बहुत सुंदर लग रहे हैं। और मम्मी जा रहे हैं घास लाने के लिए। यहाँ देखो सेब के पेड़ों में फूल लग चुके हैं और यहाँ पे भी फूल लग चुके हैं। मैं फूल से मैच हो रही हूँ, मैं भी तो फूल हूँ, फूल, फ्लावर वाला फूल। कोई तारीफ करता नहीं, इसलिए खुद ही करनी पड़ती है। ये देखो पेड़ के नीचे, यहाँ पे मम्मी घास काटने आए हैं गाय के लिए। कल में क्या, अच्छा छोटे छोटे पेड़ लगे हैं। ओ जापानी। इसके पेड़ के फूल कहाँ गए? चलो नाशपाती देखते हैं। ओह, ये है नाशपाती लगी हुई। ओहो, सेब तो अभी लग ही रहे हैं। यहाँ देखो मौसम ने अपना रुख बदल दिया है, अभी इतनी तेज हवा चल रही है। पहले मैं भी घास काटने आया करती थी, लेकिन फिर मुझे ना सांप दिखा। उसके बाद मैं कभी आई नहीं। है ना, बिच्छू बूटी, बिच्छू क्या बोलते हैं, ऐसे ही बोलते हैं ना, हम बोलते हैं आण। छोटे मम्मी आप आण से डराते थे हमें, पर हम डरते नहीं थे। प्यारे प्यारे से फूल, ब्यूटी ऑफ नेचर। और ये आसमान अलग ही बरसने वाला है थोड़ी देर में। ये है जौ के घास सारे के सारे।
हैं प्यारे प्यारे से पेड़ हमारे सेब के, और ये है प्लम, ये है नाशपाती, और ये हूँ मैं, और मैं जा रही हूँ घर। तो अभी मौसम कुछ ऐसा हो गया है, और ऐसे मौसम में ना मुझे मैगी खाने का बहुत ज़्यादा मन करता है, तो मैं सोच रही हूँ मैगी बना लेती हूँ। सो हेयर इज़ माई गर्मा गर्म सूपी मैगी। अब हम इसका लुफ्त उठाएंगे। लेकिन मेरे टेबल पे तो कबाड़ा मचा हुआ है, तो ना ही नीचे बैठने के लिए, तो मुझे बेड पे बैठ के खानी पड़ेगी। तो थोड़ी सी वाइब सेट करते हैं। अभी मौसम भी काफ़ी कोजी कोजी हो गया है, तो हम यहाँ पे अपनी वाइब भी थोड़ी कोजी कोजी सेट करेंगे। तो दिखाती हूँ, रुको रुको। तो गाइज मेरी वाइब सेट हो चुकी है, अभी देखना। ऑन, टाडा। तो अभी मैं अपनी मैगी को एंजॉय करूँगी यहाँ पे बैठ के, और साथ में देखूँगी बैटल ग्राउंड। सो लेट्स गो। Hey pretty baby, am I in your way? 'Cause you walked out so fast yesterday. No, I don't think you're here to stay. No, I don't think you're here to stay. So tell me what you want, tell me how you. तो गाइस फाइनली मैंने मैट्रेस यहाँ पे ला दी है, और अब मैं ये बिछा दूंगी इसके ऊपर। एंड अभी ना शाम के 6 बज रहे हैं, और बाहर अंधेरा भी होने लग गया है। मतलब अभी तो नहीं हुआ, बट स्टार्ट हो रहा है अंधेरा होना। तो मैं सोच रही हूँ कि व्लॉग को भी यहीं पे एंड कर देती हूँ। आई थिंक आज का व्लॉग काफ़ी ज़्यादा लंबा हो गया है, तो एडिटिंग में थोड़ी प्रॉब्लम आ जाती है। तो आज के व्लॉग के लिए बस इतना ही, एंड आई होप कि आप लोगों को आज का व्लॉग देखने में मज़ा आया होगा। और व्लॉग पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।